हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल उमेश भारद्वाज। गाइस, केवीएस का एग्जामिनेशन मॉर्निंग शिफ्ट और उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। जीएस एंड कंप्यूटर्स की वीडियोस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की जा चुकी हैं। अभी जो इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, पार्ट 1 में इंग्लिश जो आई थी एंड पार्ट 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो इंग्लिश आई थी वो, एंड हिंदी। हिंदी भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से एक ही वीडियो में दोनों सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिएगा, इंग्लिश का पार्ट 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, no sooner did the police arrived than the robber made good their escape। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा भैया। नो सूनर के साथ हेड का यूज किया जाता है और देन यहां पर बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी पैरेलली देख लीजिए, यहां पर आपके सामने ही है। यहां पर ही डैश फॉर 5 आवर्स, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। हैज़ बीन स्लीपिंग का मतलब हो जाता है दोस्तों पहले 5 घंटे से सो रहा है। कहने का मतलब पहले भी सो रहा था और अभी भी सो ही रहा है। ठीक है, हैज़ बीन स्लीपिंग यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन फॉर डिनर। थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा डाउट। लेकिन अगर मैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखूं सो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक होगा यहां पर, क्योंकि ये विशेष बन जाती हैं और ये अलग अलग तरीके से बोली भी जा सकती हैं, बट थोड़ा सा डाउटफुल है। क्वेश्चन नंबर 7, द हेड मास्टर वॉन्ट्स, बिल्कुल करेक्ट होगा यहां पर, टू स्पीक टू यू। ओके, बिल्कुल सही है ये आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहां पर इट इज हाई टाइम दैट वी सेंड। भैया पहली बात, यहां पर दैट का यूज नहीं किया जाता। हाई टाइम के साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। यहां पर अगर आप एरो करेंगे सो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, यही इसमें एरर पार्ट है। यहां पर पैरेलली देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, इधर सुपरफिशियल का मतलब हमें बताना है कि सुपरफिशियल का मतलब क्या है। यहां पर देखिए बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम हमें बताना है। सिनोनिम क्या होगा? सुपरफिशियल का मतलब होता है जो चीज़ रियल ना हो यानी कि अननेचुरल। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपोजिट बताना है हमें फैक्ट का। फैक्ट का ऑपोजिट फिक्शन, बिल्कुल करेक्ट है यहां पर। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का हमें बेस्ट सब्सक्राइब बताना है और ये है जी एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन यानी कि इसका हमें मतलब बताना है। सो एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल, कभी कभी आपने सुना होगा कि बात करते हैं कि इट इज़ द एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, यानी कि बहुत क्लियर होना। एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर होना और एब्सोल्यूट क्लियर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहां पर ईडियम फ्रेज है बाय फिट एंड स्टार्ट, इसका मतलब होता है इर्रेगुलर होना। बाय फिट एंड स्टार्ट, इर्रेगुलर होना, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो अपनी ओपिनियन पर अडिग रहे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ पार्ट 1 का हिंदी सेक्शन भी देखते हुए चलते हैं। इसके बाद करेंगे पार्ट 2 का इंग्लिश एंड हिंदी सेक्शन। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक हमें बताना है। कारक आपको पता है अधिकरण में, ठीक है, अधिकरण के साथ में का यूज किया जाता है, सो अधिकरण कारक यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विद्वान का स्त्रीलिंग हमें बताना है विदुषी, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया यहां तो। क्वेश्चन नंबर 16, हमें बताना है पर्वत का पर्याय बताना है, यानी कि पर्यायवाची नहीं है बताना है। ध्यान रखना, नहीं है बताना है। यहाँ पर आंसर क्लिक किया गया है, जो कैंडिडेट ने किया है शेल, मतलब उसने देख लिया कि यहाँ पर पर्यायवाची बताना है। नभ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नभ का मतलब बादल होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, प्रिकर्मा शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग यानी कि जो शब्द के आगे लगते हैं और मीनिंग बदल देते हैं। सो प्री यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूं, और क्योंकि शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 भी शायद इसमें है, सो जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वैसे सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अशुद्ध वाक्य हमें बताना है यहाँ पर, हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे। यहां पर मुझे लगता है कि चलोगे में ना अंक की बिंदी आनी चाहिए, मतलब एक डॉट आना चाहिए, ये प्लूरल फॉर्म क्रिएट करना चाहिए यहां पर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे ठीक लग रहा है। यहां पे मुझे बाकी सेंटेंस में बैठक का समय 4:10 होगा। ओके, इस बार फसल अच्छी होगी।
ओके, फसल अनकाउंटेबल नाउन होती है तो भैया होगी नहीं आएगा, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। ठीक है, सारा सब कुछ मेरे हिसाब से। 14, छाती पर सांप लेटना, इस मुहावरे का सही अर्थ हमें बताना है। सो छाती पर सांप लेटने का मतलब कष्ट पाना होता है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट पाना, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तनी यानी कि हमें स्पेलिंग एरर बताना है। सो उज्ज्वल यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, आधा ज देन ज वल, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। सुख चैन में समास, भाई द्वंद्व समास होता है जब ऐसे दो वर्ड अलग अलग उसके आ जाते हैं तो सुख चैन द्वंद्व समास, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, शाखा का बहुवचन शाखाएं, बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। जल्दी चलो, हमें बताना है रेखांकित यानी कि जो जल्दी है इस वर्ड का विशेषण क्या है। भाई जल्दी कोई भी काम होने की प्रक्रिया बता रही है यानी कि क्रिया विशेषण। ठीक है, चलने की विशेषता बताई जा रही है कि जल्दी चला जा रहा है। सो चलना अपने आप में क्रिया होती है, उसकी विशेषता बताई जा रही है जल्दी से। सो क्रिया विशेषण यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब पार्ट 2 की इंग्लिश और हिंदी सेक्शन देख लेते हैं। फ्रेंड्स पार्ट 2 का सबसे पहले हिंदी सेक्शन ही देख लेते हैं, यही ओपन हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है। एक वाक्य यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पर हमें बताना है कि ये किस तरह का वाक्य है। ये जो वाक्य लिखा गया है ये किस तरह का है। सो यहाँ पर आप देखिए, लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। यहाँ पर ये जो जब आ गया ना, जब आपने देखा होगा मिक्सचर सेंटेंसेस में भी कुछ ऐसे ही वर्ड की वजह से सेंटेंस मिक्सचर बन जाता था, तो ये मिश्र वाक्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, खड़ी बोली में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना गया है। अमीर खुसरो, भाई उन्होंने कविता लिखी थी एक। ओके, ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है, हिंदी का भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, प्रतिकूलता में उपसर्ग और प्रत्यय क्या क्या है। भाई प्रतिकूलता, प्रति तो उसके अंदर उपसर्ग है यानी कि वर्ड के आगे लगा हुआ है, और प्रत्यय यानी कि पीछे लगने वाला शब्द ता। यहाँ पर प्रति एंड ता बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है केवीएस द्वारा। देखिए, हमें सुंदरता, अपनाया, आप या उष, इनके हिसाब से यहाँ पर चेक करना है कि सुंदरता क्या है। भाई सुंदरता अपने आप में संज्ञा है, ब्यूटी। ओके, सो सबसे पहले यहाँ से पता चल जाता है, और बाकी ऑप्शंस में किसी में भी संज्ञा नहीं दी हुई है। आप जो होता है वो अपने आप में सर्वनाम होता है यानी कि प्रोनाउन होता है। बाकी कहीं पर भी प्रोनाउन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर सर्वनाम लिखा हुआ है सिर्फ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और मेरे हिसाब से इसी तरह से आप आइडेंटिफाई करते तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो भी जाता। दवाई का बहुवचन दवाइयाँ होता है, बिल्कुल करेक्ट होगा। 74, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं। तत्सम, ये तो भाई तत्सम की डेफिनेशन इन्होंने दे दी डायरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, इस मंदिर में लोग पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं। भाई देखिए, पीतांबर वर्ड यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा समास इसमें लगा हुआ है। पीतांबर दो तरीके से यूज किया जाता है। पीतांबर यानी कि जिसने पीले वस्त्र पहने हैं, या फिर एक वर्ड पीतांबर कृष्ण भगवान के लिए भी यूज किया जाता है। अगर ये वर्ड कृष्ण भगवान के लिए यूज किया जाता तो ये बहुब्रीहि समास कहा जाता। पीला अंबर है जिसका, ओके, एंड पीतांबर पीला वस्त्र पहने हैं जो। ठीक है, सो यहाँ पर पहनने की बात की गई है, यहाँ पर कर्मधारी है, बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है जी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 79, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती जी होता है, और यहाँ पर स्पेलिंग ध्यान रखनी थी आपको, वर्तनी बिल्कुल करेक्ट होगी श्रीमती की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं। भैया देखिए, मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, बट ये डाउटेड है, कहीं आप बोलो कि नहीं आपने गलत आंसर किए हैं और ऐसा कुछ। मेरे हिसाब से आंसर नंबर 4 यहाँ पर होना चाहिए, और ये धर्मी नहीं होना चाहिए, ये बर्मी होना चाहिए, तिब्बत एंड बर्मी। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डैश हैं। भैया देखिए, यहाँ पर अपने आप में जो आंसर आना चाहिए वो होगा जान फूकना। जान फूकना मतलब अपनी जान नौछावर करना, और जान लगाना मतलब अपना जी जान लगा देना, अपनी पूरे एफर्ट्स लगा देना।
ठीक है, ये दोनों ही मुहावरे हैं अपने आप में, लेकिन यहाँ पर हिसाब से जो होगा आंसर जान फूकना यानी कि अपनी जान नौछावर करते हैं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में भी सेंटेंस मेकिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है। सो उसके हिसाब से आप कोई भी आंसर करेक्ट करके आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश और देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि पार्ट 2 में जो इंग्लिश आई थी उसकी। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर इंग्लिश में सबसे पहले, हु कैन से हु विल टर्न अप नेक्स्ट। हमें टर्न अप का बताना है कि ये एक फ्रेज है और इसका मतलब क्या होगा। टर्न अप का मतलब अपने आप में होता है दोस्तों कम्स इन लाइट, यानी कि अचानक से बाहर निकल आना। कुछ चीज़ छुपी हुई थी वो बाहर निकल आई, कोई चीज़ खो गई थी गुम गई थी वो अचानक से मिल जाना। ओके, या अचानक से बाहर आना, लाइट में आना। यहाँ पर अराइव्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये आप देख सकते हैं टर्न अप के सिनोनिम में भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 86, अपोजिट हमें बताना है किसका, पॉपुलर का। भैया पॉपुलर का अपोजिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपका रॉ बिल्कुल ठीक है। रॉ का मतलब जो चीज़ें रिफाइंड ना हो, जो चीज़ें रिफाइंड ना हो, जो चीज़ लाइट में ना आए, जो चीज़ बिल्कुल बहुत ही बेसिक हो उसको रॉ बोला जाता है, और ये अपोजिट है पॉपुलर का। रॉ बिल्कुल अपोजिट ठीक होगा। नोटोरियस का मतलब भी होता है कुख्यात, जो कि नेगेटिव थिंग्स में पॉपुलर हो। ओके, जैसे भाई लोग होते हैं ना वो वाले, इसी तरीके से। बाकी ऑप्शंस तो बिल्कुल ही रिलेवेंट थे। क्वेश्चन नंबर 82, भैया जो फोमी होता है फ्लक्स, बट एंड कैन। बट कंजक्शन होता है ये तो आपको पता ही होगा, और कंजक्शन बाकी और कहीं पर भी नहीं है। जो कैन होता है वो मॉड्यूलर वर्ब होती है, ये भी आपको पता होगा। फोमी का शायद आप लोगों को ना पता हो, फोमी अपने आप में एडजेक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 87, इंच बाय इंच। इंच बाय इंच का मतलब होता है भाई ग्रेजुअली इंक्रीज करना। क्या करना, ग्रेजुअली इंक्रीज, यानी कि धीरे 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 आगे बढ़ना, ऊपर की तरफ चलना। यहां पर स्लोली एंड केयरफुली बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। पैरेलली सभी क्वेश्चंस करेंगे। 83, हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, क्या होगा, वी डैश राम एंड श्याम फॉर मैनी ईयर्स। ओके भाई देखिए, इसके अंदर यहाँ पर नोइंग आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सीधी सीधी बात आती है, वी नो, वी न्यू इट, वी नो इट। मेरे हिसाब से यहाँ पर नो बिल्कुल ठीक होगा। हैज़ बीन नोइंग यानी कि जान रहे हैं वाली बात नहीं आती है। ओके, जानना अपने आप में एक प्रक्रिया है। नोन टू आ सकता है लेकिन नोइंग नहीं आता है। ओके, हैज़ बीन नोइंग का मतलब हो जाएगा पहले भी जानते थे अभी भी जान रहे हैं। अरे भाई जानते हैं तो जानते हैं, बात खत्म। वो चाहे पहले या बाद का क्या मतलब बनता है। वी नो राम एंड श्याम फॉर मैनी ईयर्स बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 88, सिमिलर मीनिंग हमें बताना है। ओके, और किसका, फ्रोथ का। फ्रोथ का अपने आप में होता है कि भाई एक लिक्विड फॉर्म जिसके ऊपर झाग से आ जाते हैं, ठीक है, बबल्स आ जाते हैं, और वो किस में होता है, कहाँ, फॉर्म में होता है। फॉर्म बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है यहाँ पर, वेयर्स माई पेन। इस वेयर्स को क्या ले सकते हो, वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई पेन, ये पूछा जा रहा है। राम डैश इट यस्टरडे, जैसे ही यहाँ पर आपने यस्टरडे देखा आप कह सकते हो कि देखिए अगर मैं इसी टाइम आपसे कुछ पूछूं वेयर इज माई पेन, आप कहोगे कि क्या, राम लॉस्ट इट, राम लॉस्ट इट इन मॉर्निंग। सो ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा कि भाई पहले थोड़ी ही देर पहले ही उसने खो दिया होगा। लेकिन यहाँ पर यस्टरडे क्या बता रहा है कि भाई अब से आधा पहर बीत चुका है और ये एक रात और पीछे की बात कर रहा है। यहाँ पर पास्ट ऑफ पास्ट का केस लगेगा मेरे हिसाब से। हैड लॉस्ट मेरे हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राम हैड लॉस्ट इट यस्टरडे, राम ने उसे खो दिया था बीते हुए कल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, हमें ब्लैंक फिल करना है। सीता हैज़ गॉट आ स्माइल। भैया नाइस अपने साथ एक आर्टिकल लेकर चलता है, आ नाइस स्माइल। ओके, सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 एंड 90 भी देख लेते हैं। करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स करना है डायरेक्ट। ही रूल्स ओवर, रूल्स ओवर यानी कि अपना आधिपत्य साबित करना, ठीक है। रूल्स ओवर वास्ट एम्पायर यानी कि पूरे ही राज्य पर, एम्पायर पर अपना अस्तित्व स्थापित करना, अपना हक जमाना,
अपनी पावर से उसे कंट्रोल में रखना, रूल ओवर। ओके, बिल्कुल करेक्ट होगा। 90th, आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर। सो वॉज ऑफर्ड यानी कि वॉज प्लस ईडी अगर आता था पैसिव फॉर्म हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। सो अपना फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा, और अगर जो भी न्यू व्यूवर्स हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपकमिंग एग्जामिनेशन जो यूपी के लिए भी आ रहे हैं, आपको बताया, उनकी प्रिपरेशन भी हम साथ ही साथ करते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।